चूरू पुलिस द्वारा जिले के सालासर थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए एथेनॉल इथाइल से भरे 2 टैंकर पकड़े गए। चूरू एसपी 9 टोगस ने खुलासा करते हुए बताया कि सालासर थाना व डीएसटी टीम ने नेशनल हाईवे 58 पर नाकाबंदी के दौरान एथेनॉल इथाइल से भरे 68,000 लीटर के 2 टैंकर जब्त किए हैं। उक्त मामले में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी टोगस ने बताया कि यह दोनों टैंकर पंजाब से गुजरात ले जाए जा रहे थे। यह केमिकल पेट्रोल में मिलाने व शराब बनाने के काम में लिया जाता है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। एथेनॉल के टैंकर पकड़े हैं। सूचना ये थी कि इस प्रकार से 2 टैंकर आएंगे जिसके अंदर जो अवैध शराब बनाने वाले हैं रुक के उनके अंदर से जो एथेनॉल है वो उनके टैंकरों में खाली करेंगे और ये टैंकर फिर आगे जहाँ भी गंतव्य वहाँ पर इस पर हमारी डीएसटी टीम और थाना सालासर की टीम इसमें रात को इनको रोका गए। तब पास में एक कैंपर में ड्रम में इस टैंकरों में से जो एथेनॉल निकाल रहे थे। पुलिस को देखते हुए एक जो व्यक्ति था दिलावर सिंह जो रोडू बड़ी सिक्कर का रहने वाला है वो उस कैंपर को लेके आ गया। ड्राइवरों को और उनके खलासियों को उनको पूछताछ की तो ये सामने आया कि ये जो हम राउंड काटते हैं यहाँ से अम्बाला से जो लेके आए एथेनॉल और आगे गुजरात सिद्धपुर के अंदर ओआईसी डिपो के अंदर ले जा रहे थे। बीच में ये जो हमारे ग्राहक हैं और दिलावर सिंह करके आएगा उसको आप 15,000 रुपये पर ड्रम के 4 ड्रम भरवा देना। उसमें वो ड्रम भरवाए हैं और पूछताछ करने में सामने आया कि एक मनोज और फिरोज कलाल है न्यामा के रहने वाले हैं। उनको भी इस प्रकार की ये अल्कोहल जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। उनसे पूछताछ करने पे इन दोनों आदमियों को पे उनके मोबाइल्स के अंदर भी कोई वॉइस मैसेज और ये मिले कि जयपुर से आप खाली बोतल भेजना, बारदाने भेजना, ढक्कन भेजना। इससे ये प्रतीत होता है कि इनसे अल्कोहल लेके और ये कहीं किसी जगह पर अवैध शराब बना के उसका धंधा करते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एक जो वहाँ से ड्रम भर के चला गया उसको एफआईआर में नामजद किया और 2 व्यक्ति और जो मनोज कलाल और फिरोज कलाल है जो इनके पूछताछ में आया है उनको भी एफआईआर के अंदर नामजद करके आगे तफ्तीश के अंदर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मरुधरा में पानी की कमी और पौधरोपण के बीच अब कोई समस्या नहीं रहेगी। यह संभव होगा हजारों वर्ष पुरानी मटका विधि से होने वाले पौधरोपण से। इस विधि में बहुत कम पानी में पौधे सरवाइव कर सकेंगे। आज इस विधि से ग्राम पंचायत मिखाला के पीपली जोहड़ में पौधरोपण किया गया। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि पीपली जोहड़ में स्थित भभूता महाराज मंदिर की दूरी मिखाला से 5 किलोमीटर से अधिक है। वहां एक पानी के कुंड के अलावा और कोई जल स्रोत नहीं है। इसलिए सरपंच रेणु कंवर के माध्यम से ग्रामीणों ने मटका विधि से पौधरोपण किया। रतनगढ़ क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के प्रति एक तरफ लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन का अभाव भी देखने को मिल रहा है। बीसीएमओ डॉक्टर हेमंत माटोलिया के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज मात्र 100 लोगों का टीकाकरण किया गया तथा उसके बाद वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रतनगढ़ की देव किशन स्मृति सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक देवेंद्र यादव ने आज श्री कृष्ण गौशाला व चिकित्सालय में दुर्घटनाग्रस्त व बीमार गौवंश की चिकित्सा के लिए 15,000 रुपए की दवा प्रदान की है। इस दौरान समिति के सदस्यों ने गौशाला के सावनमल पारिक, मुरारी लाल पारिक व अंजनी कुमार का माला पहनाकर सम्मान भी किया। वहीं गौशाला समिति ने यादव का शॉल व दुपट्टा उठाकर सम्मान करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों पर गो सेवार्थ दान करना पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर समिति के विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीर, नरोत्तम लाल सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं रतनगढ़ के प्रजापति भवन में आज मेघवाल समाज के दिवंगत हुए वकीलों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मेघवाल समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कुमार मेघवाल, कन्हैयालाल मेघवाल, भीमाराम मेघवाल, सरपंच भानीराम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे।
सरदारशहर वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अवैध आरा मशीन धरपकड़ अभियान के तहत वन विभाग टीम ने आज शाम क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा के नेतृत्व में अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों पर सीज की कार्रवाई की। क्षेत्रीय वन अधिकारी शर्मा ने बताया कि इस मौके पर 500 क्विंटल खेजड़ी की लकड़ी जब्त कर मीना कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा वन विभाग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरदार शहर में लोटस पेट्रोल पंप के पीछे ये मीना कॉलोनी में कोई अवैध आरा मशीन संचालित की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिलने के उपरांत आज मैं और मेरा पूरा स्टाफ और यहाँ पे मौके की जांच करने आए, तो मौके की जांच करने पर पाया कि ये अवैध आरा मशीन संचालित हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और इसमें भारी मात्रा में खेजड़ी लगभग 500-600 क्विंटल की लगभग खेजड़ी, गीली खेजड़ी, चिरी हुई और बिना चिरी हुई लकड़ी यहाँ पे मौके पे पड़ी है। कार्रवाई करते हुए वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं के तहत इनको यानी आरा मशीन को सीज किया गया है और लकड़ी जो 500 क्विंटल से अधिक है उसको सीज किया है, और जो अवैध आरा मशीन का संचालक है इसको गिरफ्तार कर और यानी कोर्ट में इसका चालान किया जाएगा। FIR दर्ज की गई है। आगे किस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? आगे पिछले कुछ दिनों से हम यानी अवैध वन गतिविधियों को रोकने के लिए हम प्रयासरत हैं, और जैसे कोरोना में लोगों को पेड़ों की महत्व का पता चला है, ऑक्सीजन के बारे में सबको पता चला है, तो ये जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है इसकी इतने बड़े स्तर के ऊपर जो हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है, अवैध चिरान कटान हो रहा है आरा मशीन, तो इसकी रोकथाम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने ऊँटगाड़े और पिकअप पकड़ी थी। लगातार हम क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और अवैध आरा मशीन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी अवैध आरा मशीन संचालित हैं उनको सबको सीज किया जाएगा, या जो अवैध आरा मशीन भी खेजड़ी की लकड़ियों की चिराई कर रहे हैं उनको भी जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना की वजह से कहीं बिक्री हो नहीं हो रहा, आए हुए और यू है, और यू जितना कहें सारा ड्राई है, और किधे 350 क्विंटल के करीब माल है अंदाज़ा, ज़्यादा नहीं है जो है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का चरान का भी है, PWD का रोड बना हुआ वो भी चरवारे हैं उनका भी है, चरान का माल पड़ा। कब से आप ये आरा मशीन चला रहे हैं? ये 8-9 महीने से चल रही है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लकड़ियाँ तो ऐसे कोई ऊँट गड्ढा, कोई डेड ड्राई सूखी लकड़ी, देश में सब गुजारा करने वाले को तो ये सरकार गुजारा करने देती नहीं। मेरा और क्या है लकड़ी जो है कोई ऊँट गड्ढा वाला लिया, कोई ट्रैक्टर वाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भीलवाड़ा अणुव्रत समिति द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता माई लाइफ माई योग में रतनगढ़ शहर का मधुर पारिक द्वितीय स्थान पर रहा। रतनगढ़ अणुव्रत समिति के अध्यक्ष तेजपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि कनिष्ठ वर्ग की इस प्रतियोगिता में मधुर ने दूसरा व लक्ष्य पारिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव लाछड़सर में स्थापित एक प्रतिमा को खंडित कर उसका शीश अपने साथ ले जाने की घटना के बाद आज ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया। सूचना पर DYSP साले मोहम्मद एवं राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घटना स्थल से पदचिन्ह भी उठाए। इस संबंध में गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। घटना के अनुसार गांव लाछड़सर में मोमासर सड़क मार्ग पर स्थित एक नोहरे में चौधरी रूपाराम की प्रतिमा स्थापित है, जिसका बुधवार की रात अज्ञात व्यक्ति शीश खंडित कर अपने साथ ले गया। मानाराम जी ने सुबह एक रिपोर्ट दी थी पुलिस थाना जल्देसर में। उनके साथ लगभग 50-60 आदमी भी गांव के आए थे, और रिपोर्ट में ये एलिगेशन है कि चौधरी रूपाराम जी की मूर्ति 2009 के अंदर सड़क के पास में लगाई गई थी, और कल रात को 24 आज की 23 और 24 की मध्य रात्रि के अंदर, और गोपाल दास है स्वामी, उसने उनको शक है कि इस गोपाल दास स्वामी ने उस मूर्ति का शीश काट दिया है और कहीं ये लेके चला गया है, और रिपोर्ट में उन्होंने इसके फुटप्रिंट होने बताया। मौके हालात के अनुसार हमने गोपाल दास को उस टाइम राउंड अप कर लिया था। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की है, तो मौके पर फुटप्रिंट हैं जो
संदिग्ध आरोपी गोपाल दास के पैर की साइज गई है, फुटप्रिंट हमने लिए हैं और आसपास के और इसके घर में और आसपास हमने जो मूर्ति का शीश बरामद करने की कोशिश की है, अभी बरामद नहीं हुआ है। गोपाल दास जो हमने अभी राउंड अप किया है, कर रखा है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी हम मूर्ति का शीश बरामद करेंगे। जिला मुख्यालय स्थित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर आज आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने चूरू के 3 मीसाबंदियों का सम्मान किया। समारोह में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस अवसर पर राठौड़ ने आपातकाल को काला दिन बताया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि मीसाबंदियों के कारण हमारा लोकतंत्र जीवित है। इस दौरान जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की इस कोरोना काल में, जो संकट में है और जो अपनी रोजगार ठीक प्रकार से नहीं कर पाए हैं उन्होंने। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार यानी अशोक गहलोत जी उस अनाज तक लोगों को नहीं पहुंचा पाए और उसको डकारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लगभग 4 लाख परिवारों को राजस्थान में अनाज नहीं पहुंचने दिया है, जिसके कारण से कई लोग भूखे से सोए होंगे और कई लोग भूखे कारण से मर गए होंगे। और उसका ताजा एक उदाहरण आपके यहाँ का भी है। 13,500 परिवारों को इस चूरू जिले में अनाज मुहैया नहीं हुआ है। 14,500 परिवार जो बीकानेर के हैं, जिले के हैं, उनको अनाज मुहैया नहीं हुआ है। कितने लोग भूखे सो रहे होंगे। और अशोक जी गहलोत नाटक कर रहे हैं, हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अरे भूखा नहीं सोते यदि नरेंद्र जी मोदी का अनाज आप पहुंचा देते, लेकिन आपने उस अनाज का को भी भ्रष्टाचार में आपके घर भरने का यत्न किया और इसके कारण से आज भी वो अनाज उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। रतनगढ़ के मावलियों के मोहल्ले में स्थित मावलियों के मंदिर के पुजारी का शव आज शाम मंदिर परिसर में संदिग्ध अवस्था में मिला। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक के परिजनों को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि सरदारशह तहसील के गांव बायला निवासी 22 वर्षीय अनूप सिंह राजपूत पिछले कई वर्षों से मंदिर की पूजा अर्चना करता था और परिवार भी साथ में ही रहता था। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हृदयघात का लगता है। घटना का अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। सुजानगढ़ सड़क मार्ग पर आज गोवंश से भरे ट्रक को पकड़कर रतनगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आजाद ग्रुप की सूचना पर हेड कांस्टेबल छगनलाल में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा नाकाबंदी कर उत्तर प्रदेश से गोवंश भरकर महाराष्ट्र की ओर जा रहे ट्रक को रुकवाया। पुलिस ने बताया कि ट्रक सवार युवकों के पास गोवंश परिवहन का परमिट व अन्य जानकारी मांगी तो वे लोग संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 11 गाय व 2 बछड़े मिले, जिन्हें गोगासर गौशाला में मुक्त करवाया गया है।